बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही थी और वो डिस्कशन थी कि आखिर तख्ते पंजाब किसका होगा। क्या हमज़ा शहबाज दोबारा वज़ीर आला रह पाएंगे या परवेज़ इलाही और तहरीक इंसाफ जो है उनको टक्कर देकर नशिस्त से हटा देंगे और पंजाब का तख्त अपने नाम कर लेंगे। हमने आपको बताया सूबाई दारुल हुकूमत के हवाले से कि कौन कौन उन 4 हलकों में मद्दे मुकाबिल है और 2018 के इलेक्शंस में क्या क्या सूरत हाल नज़र आई। नाज़रीन, अब हम आपको बताएंगे कि शेखुपुरा के हलके PP 140 इसका ज़रा जायज़ा ले लेते हैं। तो मुस्लिम लीग नून ने अलीम खान ग्रुप के तर्जुमान और माजी में तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीत कर वजीर बनने वाले मियां खालिद अराई को जो है वो टिकट दिया है, जबकि इनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने एक नए उम्मीदवार खुर्रम शहजाद विर्क का इंतखाब किया है। नाजरीन, इस हलके में तीसरा उम्मीदवार तैयाब राशिद सिंधु है, जिन्होंने इस हलके से आज़ाद हैसियत में 20,000 वोट लिए थे। नाजरीन, मजीद सेंट्रल पंजाब में नज़र दौड़ाएं तो फैसलाबाद के हलका PP 97 चक जुमरा से नून लीग के उम्मीदवार अजमल चीमा हैं, जो इस हलके से आज़ाद मुंतखब हुए थे। बाद में ज़ाहिर तहरीक इंसाफ में इन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली थी। इनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने अली अफजल शाही को टिकट दिया है, जो कि नाजरीन लाहौर हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस अमीर भट्टी के दामाद भी हैं। मुकामी ज़राए का कहना है कि अजमल चीमा को पार्टी वफादारियां तब्दील करने की वजह से तहरीक इंसाफ और नून लीग के मुकामी वर्कर जो हैं वो कुछ उनसे नाराज़ हैं और कुछ उनके हवाले से पॉजिटिव जो है वो नहीं है, इसलिए उनको कुछ मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। साबिक वज़ीर मोहम्मद अजमल 2018 के इलेक्शंस के मुताबिक बतौर आज़ाद उम्मीदवार 42,273 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि तहरीक इंसाफ में उसके बाद उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली। PTI के उम्मीदवार अली अफजल शाही दूसरे नंबर पर थे, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो 2018 के इलेक्शंस हैं उनमें आज़ाद अली तबस्सुम जो है वो हल्के में तीसरी पोजीशन पर रहे थे। ये नाजरीन सूरत हाल है, हमने आपको बताई फैसलाबाद की। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का एक दिलचस्प पहलू ये भी है नाजरीन कि तहरीक इंसाफ ने 3 नशिस्तों पर रिटायर्ड जो फौजी अफसरान हैं इनको भी टिकट जारी किए हैं। आइए इन 3 हलकों का जायज़ा लेते हैं कि इनमें सूरत हाल क्या है। सबसे पहले रावलपिंडी का हलका है PP 7। मौजूदा इंतखाबात में एक मुश्किल और अहम इंतखाबी मैदान सज रहा है। तो 2018 की सूरत हाल ये थी कि 2018 के आम इंतखाबात में यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार राजा असगर अहमद ने 44,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाबी समेटी थी। दूसरे नंबर पर नाजरीन मुस्लिम लीग नून के राजा मोहम्मद अली रहे, जिन्होंने 42,000 से ज़ायद वोट लिए थे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार गुलाम मुर्तज़ा सत्ती तीसरे नंबर पर रहे, जिन्होंने 40,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। यानी बहुत करीब था मामला एक दूसरे के। बाद अज़ा राजा असगर अहमद ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत हासिल कर ली थी। राजा असगर अहमद भी बाद में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन में शामिल हो गए थे और अब वो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने इनके मुकाबले में कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान को टिकट जारी किया है। इनकी इलेक्शन मुहिम में साबिक DG ISI हैं जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम वो भी शामिल हैं और उन्होंने अवाम से तहरीक इंसाफ को वोट देने की अपील की है। ये हल्का नाजरीन कहूटा, कलर सईदा और रावलपिंडी के मुजाफात पर मुश्तमिल है, जबकि नून लीग के हनीफ अब्बासी, शाहिद खाकान अब्बासी, PPP के राजा परवेज अशरफ और तहरीक इंसाफ के सदाकत अब्बासी समेत चौधरी निसार का असर व रसूख भी इस हल्के में बहुत माना जाता है। अब हम नाज़रीन बात करेंगे साहिवाल के हल्के PP 202 की, जहां से तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ साबिक रुकन नोमान लंगड़ियाल नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़े हैं, जबकि इनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने एक रिटायर्ड फौजी अफसर मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर को टिकट जारी किया है। नोमान लंगड़ियाल नाजरीन बुजदार हुकूमत में वजीर भी रहे
और जहांगीर तरीन के करीबी साथियों में भी इनका शुमार होता है। अब नाजरीन, जहांगीर तरीन के आबाई इलाके लोधरा की बात करते हैं, जो है PP 228। इसमें मुस्लिम लीग नून ने तहरीके इंसाफ के मुनहरिफ साबिक रुकन इस्लामी नज़ीर अहमद बलोच को टिकट जारी किया है, जबकि तहरीके इंसाफ ने यहां भी एक रिटायर्ड फौजी अफसर कैप्टन रिटायर्ड इज्जत जावेद को टिकट जारी किया है। नाज़रीन, इज्जत जावेद साहब 2018 में आज़ाद हैसियत में भी मैदान में उतरे थे। कैप्टन रिटायर्ड इज्जत जावेद खान 2013 से PTI के साथ हैं। माजी में उनका सियासी ताल्लुक जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ रहा है। उन्होंने 2008 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर 31,000 वोट हासिल किए थे, लेकिन हार गए थे। अब 2018 के इलेक्शन में पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद थे, मगर पार्टी ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया। इसके साथ साथ नाज़रीन, MP रफ़ीउद्दीन इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मुकामी ज़राए के मुताबिक इन्हें भी आज़ाद ग्रुप सदीक बलोच की हिमायत हासिल होगी। इस हलके में असल मुकाबला नाज़रीन नज़ीर अहमद बलोच और इज्जत जावेद सईद रफ़ीउद्दीन बुखारी के दरमियान देखने में आएगा। सईद रफ़ीउद्दीन बुखारी के बरादर निस्बती सैयद अरशद अली तहरीके लब्बैक के टिकट पर इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे। अब नाज़रीन, 2018 के इलेक्शन में तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार नज़ीर अहमद खान कामयाब हुए थे। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैयद मोहम्मद रफ़ीउद्दीन बुखारी को शिकस्त दी थी। 2022 के नाज़रीन, 2 हलके ऐसे भी हैं जहां सबसे ज्यादा दिलचस्प सूरत हाल है। तहरीके इंसाफ ने 2008 में अपने मुखालिफ नून लीग के उम्मीदवार को टिकट जारी किया है, तो इसी तरह नून लीग ने भी अपने ही उस वक्त के मुखालिफ तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार को ही टिकट जारी कर दिया है। फर्क यह है कि तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार जीते थे, जबकि नून लीग के उम्मीदवार उस वक्त हारे थे। तो ये सूरत हाल है नाजरीन लोधरा के हलके PP 224 से। 2018 के इंतखाबात में तहरीके इंसाफ के जवार वड़ाइच 60,000 वोट लेकर मुंतखब हुए थे। बादजा वो बुजदार हुकूमत में वजीर भी रहे, तहम फिर वो मुनहरिफ हो गए और तरीन ग्रुप में आ गए। इनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के आमिर इकबाल शाह ने 48,000 वोट हासिल किए थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। इन ज़िमनी इंतखाबात में जवार वड़ाइच अब मुस्लिम लीग नून के, जबकि आमिर इकबाल शाह तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं। दूसरा हल्का नाज़रीन, ये मुखालफत वाला जो है बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और दूसरा हल्का इसमें भक्कर का है, PP 90 का है, जिसमें आज़ाद उम्मीदवार सईद अकबर नूरानी जीते थे, तहम उन्होंने तहरीके इंसाफ ज्वाइन कर ली थी। इनके मुकाबले में नून लीग के इरफानुल्लाह खान न्याजी ने नून लीग के उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा था। अब इंतखाबात में उन्होंने तकरीबन 15,000 वोट लिए थे, लेकिन हार गए थे। अब तहरीके इंसाफ से इरफानुल्लाह खान न्याजी को टिकट दे दिया है, जबकि नून लीग ने सईद अकबर नूरानी को। सईद अकबर नूरानी नाज़रीन 1985 से सियासत में हैं और 8 बार रुकन असम्बली रह चुके हैं। वैसे तो दोनों बड़ी सियासी जमातों ने अपने इन उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिए जो 2018 के इंतखाबात में हार गए थे। नाज़रीन, अब बात करते हैं PP 125 जंग की। तहरीके इंसाफ के मुनहरिफ उम्मीदवार फैसल हयात जवाना मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़े हैं। तहरीके इंसाफ ने 2018 में टिकट होल्डर मियां मोहम्मद आजम चेला को एक बार फिर इंतखाबी टिकट जारी कर दिया है। आजम चेला 2 मरतबा MP रह चुके हैं। इस हलके में तीसरे अहम उम्मीदवार साबिक MP मुस्लिम लीग नून इफ्तिखार अहमद बलोच हैं, जो हलके में कसीर तादाद में बरादरी का वोट बैंक रखते हैं। इफ्तिखार अहमद बलोच 2008 के इलेक्शंस में आज़ाद हैसियत से MP मुंतखब हुए थे और बाद अज़ा उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। इस हलके में नाजरीन दीगर उम्मीदवारों में ताहिर हबीब जो पीपल्स पार्टी के हैं, इफ्तिखार बलोच आज़ाद हैं, वो भी शामिल हैं। 2018 के इलेक्शंस में आज़ाद उम्मीदवार फैसल हयात जवाना कामयाब हुए थे। उन्होंने नाजरीन तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार साबिक रुकन कौमी असम्बली मियां मोहम्मद आजम को शिकस्त दी थी। कामयाबी के बाद वो तहरीके इंसाफ में शामिल हो गए थे। अब नाजरीन बात करते हैं जंग के ही दूसरे हल्के 127 की। ज़िमनी इंतखाब में इस हल्के से मुनहरिफ साबिक रुकन सूबाई असम्बली मेहर मोहम्मद असलम भरवाना को मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी टिकट जारी किया है।
पीटीआई ने 2018 के इलेक्शंस के टिकट होल्डर मेहर मोहम्मद नवाज बरवाना को ही नून लीग के मद्दे मुकाबिल उतार दिया है। मेहर नवाज बरवाना 2018 के जनरल इलेक्शन से कबल ही तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, जबकि मेहर नवाज बरवाना इससे पहले 4 मरतबा एमपीए रह चुके हैं। सलीम ताहिर गुज्जर ने 2018 का इलेक्शन नून लीग के टिकट पर कौमी असम्बली के मतलब टिकट उनको मिला था तो उस पर लड़ा, मगर कामयाब नहीं हुए। हल्के में दीगर उम्मीदवारों में साबिक एमपीए खुर्रम अब्बास सयाल जो पीपल्स पार्टी से हैं, मोहम्मद उस्मान गुज्जर तहरीक लब्बैक से, सलीम ताहिर गुज्जर आज़ाद लड़े हैं, ये भी शामिल हैं। नाज़रीन, 2018 आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार मेहर मोहम्मद असलम कामयाब हुए थे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मेहर मोहम्मद नवाज हल्के में दूसरे नंबर पर आए थे। दोनों उम्मीदवारान के दरमियान कांटेदार मुकाबले के बाद सिर्फ 790 वोटों के मार्जिन से हार और जीत का फैसला हुआ था। मेहर मोहम्मद असलम ने बाद आज़ाद तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सलीम ताहिर सिर्फ 1949 वोट ले सके थे। गुज़िश्ता इंतखाबी नताइज के मुताबिक इस हल्के में पार्टी वोट नहीं बल्कि शख्सी वोट की अहमियत ज़्यादा है। नाज़रीन, सबसे दिलचस्प सूरत हाल जनूबी पंजाब के हलकों की है, जहां नून लीग ने 2018 के इंतखाबात के वक्त इल्ज़ाम आयद किया था कि उनके उम्मीदवारों को छीना गया है। वो उम्मीदवार उस वक्त तो आज़ाद हैसियत से जीते, लेकिन बाद में उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। सबसे ज़्यादा इनहराफ भी उसी ग्रुप में सामने आया। जो उम्मीदवार खुशाब के हल्के PP 83 से पहले आज़ाद मुंतखब होकर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, अब वो लोग नून लीग के टिकट होल्डर हैं। पीटीआई के अपने उम्मीदवार गुल असगर खान ने इस हल्के में सिर्फ 8000 वोट लिए थे और 5वें नंबर पर आए थे। अब तहरीक इंसाफ ने इस हल्के में हसन मलिक को टिकट दे दिया है। अब नाज़रीन, बात करेंगे बहावल नगर के हल्के PP 237 से आज़ाद उम्मीदवार मियाँ फिदा हुसैन की, जिन्होंने इस हैसियत में जीत हासिल की थी, बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। अब नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने इनके मुकाबले में सैयद आफ्ताब रजा को अपना उम्मीदवार चुना है, जो कि एक मरतबा चेयरमैन यूनियन काउंसिल रहे हैं। मुकामी ज़राए के मुताबिक नाज़रीन, हल्के में मजबूत उम्मीदवार फिदा हुसैन ही हैं। इन्हें किसी भी उम्मीदवार की जानिब से सख्त मुकाबले का सामना नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आफ्ताब महमूद पहली बार इंतखाबी सियासत का हिस्सा बन रहे हैं। हल्के में TLP के मियाँ राशिद महमूद भी हैं। अब नाज़रीन, 2018 में के इलेक्शंस में क्या हुआ था, वो ये हुआ था कि उस वक्त आज़ाद उम्मीदवार फिदा हुसैन जो है वो कामयाब हुए थे। बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तारिक उस्मान हल्के में रनर अप रहे थे। हल्के में TLP के उम्मीदवार सैयद अहमद शाह तीसरे नंबर पर थे। मलिक फिदा हुसैन वट्टू 1991 में जिला कौंसिल मेंबर भी हुए थे। पार्लिमानी सियासत में 2008 में कदम रखा है उन्होंने और अपने भाई खादिम हुसैन की छोड़ी हुई नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात में रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए थे। 2013 के आम इंतखाबात में वो MPA मुंतखब हुए। 2018 के आम इंतखाबात में वो तीसरी बार रुकन सूबाई असम्बली रहे। इनके भाई खादिम हुसैन वट्टू रुकन कौमी असम्बली और सूबाई वजीर रह चुके हैं। वालिद नज़र मोहम्मद 1965 में मगरबी पाकिस्तान नून असम्बली के मेंबर थे। नाज़रीन, आप कुछ बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हल्के की, जो है शाह महमूद कुरैशी साहब का 217 PP 217 मुल्तान। साबिक मुनहरिफ MPA मोहम्मद सलमान नईम ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी और PDM के अब मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़े हैं। नाज़रीन, इनके मद्दे मुकाबिल साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं, जो PTI की तरफ से उम्मीदवार हैं। हल्के में दीगर उम्मीदवारों में राना साजिद इस्माइल जमात इस्लामी के हैं, जाहिद हमीद गुज्जर तहरीक लब्बैक के, ये भी शामिल है। 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ था, आज़ाद उम्मीदवार सलमान नईम ने 35,294 वोट लेकर कामयाबी समेटी। उन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 3,578 वोटों के मार्जिन से शिकस्त दी थी, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तस्नीम कौसर तीसरे नंबर पर रहे थे। नाजरीन, सलमान नईम ने
2018 के इलेक्शन में सूबाई असम्बली की निशस्त पर साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त देकर ये अपसेट किया था और ये सीट अपने नाम की थी। मोहम्मद सलमान नईम का ताल्लुक मुल्तान की ताजर बरादरी से है और पहली बार वो रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। 2018 के इलेक्शंस की तरह इस हलके में नून लीग और पीटीआई के उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला देखने में आएगा। जी नाजरीन, आज हमने आपको मुतअद्दिद हलकों के बारे में बताया, उनके उम्मीदवारों की फहरिस्त फराम की और ये भी बताया कि 2018 का और 2022 का कंपैरिजन करके कि किसने कितने वोट लिए थे, कौन किसका था, किसका हो गया। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी इस इलेक्शंस के हवाले से, जो आपकी नॉलेज में होनी ज़रूरी थी। अगर आपको ये बात पता होगी तो आप ये जान सकेंगे कि कल जो इलेक्टेबल्स थे आज वो किसके पास हैं और आज जो इलेक्टेबल्स हैं वो किसका टिकट ले रहे हैं। अवाम की जो पसंद या नापसंद है उसके हवाले से जो सर्वेज हैं उस पर भी आपको तफसीली गाइडेंस देंगे, लेकिन अभी कुछ हलके बाकी हैं। उन हलकों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और तीसरी एपिसोड इसकी जो तीसरा हिस्सा है इसका वो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की बात है आबादी के लिहाज से, और पंजाब जो है वो जिसका होता है वफाक पर भी उसका उतना ही असर होता है। तो मज़ीद तफसीलात जानने के लिए ये तीसरा हिस्सा ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन इलेक्शंस के हवाले से और मज़ीद अहम इशूज़ के हवाले से आप तक जो इन्फॉर्मेशन है और ख़बर है वो बर वक्त पहुँच सके और मोतबर पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान आपसे।